साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह उपाय भूमि के स्वामी की राशि के अनुसार ही किए जाने चाहिए। अब मैं आपको वृष राशि के बारे में बता रहा हूँ। वृष राशि वाले किसान जिनकी भूमि पूर्व, दक्षिण और पश्चिम इन तीन तरफ से सुरक्षित होगी, परंतु पश्चिम उत्तर की दिशा इनके लिए नुकसानदायक होगी। इस नुकसान से बचने के लिए इन्हें इस भूमि पे केला, बड़, पुदीना या चौड़े पत्ते वाले पेड़ लगाना शुभ रहेगा। अब इस वृष राशि वाले किसान कौन सा सामान या कौन से पदार्थ इकट्ठे करें, ये बता रहा हूँ। एक घड़ा लें, उसमें चावल, गेहूँ, तिल, माह, सरसों, जायफल, इलायची, तांबे का छोटा सा शेर, गुड़, नमक, सफ़ेद कपड़े से उसे बांध दें, ढक दें। ये सारी सामग्री बीच में डाल करके उसके बाद उसे घड़े का मुख जो है सफ़ेद कपड़े से बांध दो। अब काले कपड़े का एक झंडा बनाना है, उस पर माँ काली की शेर सवारी का चिन्ह या चित्र बनाना अनिवार्य होगा। अब हमें करना क्या है, पूर्व और दक्षिण दिशा के कोने में गुल्लक, आक और गन्ने का पेड़ लगाकर माँ काली की स्थापना करनी है। फिर गुग्गल और कपूर जलाकर बलि देनी है, परंतु बलि जो है पेठे की दे। जो काले झंडा जो बनाया हुआ है, काले रंग का जो झंडा बनाया हुआ है उसे चढ़ा दें ऊंचे पे। फिर प्रसाद बनाएं, प्रसाद चढ़ाकर माँ से प्रार्थना करें और पूरी भूमि की रक्षा के लिए उनसे वरदान प्राप्त करें। साथियों, वृष राशि वाले इस कार्य को करने के बाद निश्चित ही लाभ की प्राप्ति करेंगे। अब मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ। जमीन के ऊपर कई लोग कार्य करते हैं। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों के अलग अलग भाग कर दिए जाते हैं, परंतु वो जमीन जो है पिता ने ही खरीदी होती है। तो उस जमीन पर जो उपाय कर रहा है तो पिता की राशि के अनुसार ही करें। जिन भूमि मालकों की मिथुन राशि है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। साथियों, मिथुन राशि की भूमि पूर्व में खुली होगी, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम का भाग जो है उनके लिए अच्छा होगा, शुभ होगा। पूर्व का भाग कुछ नुकसानदेह होगा, परंतु यदि आप इस भाग में एक बल्ब लगा करके रखें तो ये जमीन जो है आपको फलदायक हो जाएगी। साथियों, इस भूमि पे आप फूल, दूध के पेड़ या केसर इधर अगर लगाएंगे तो आपका पूरा का पूरा भाग जो है शुभ हो जाएगा। अब इसके साथ इस उत्तर दिशा में
एक पानी की टंकी बनाए जिससे चंद्रमा और शुक्र की बरकत साथ में मिल करके आपको धन लाभ देगी। अब मैं सामग्री की चर्चा करता हूँ। इस भूमि के लिए एक घड़ा लें। घड़े में लड्डू, चने की दाल, कच्ची हल्दी, मूंग की दाल, जायफल, शहद, एक पृथ्वी का गोला मिट्टी का, वो आप मिट्टी का गोला बनाकर के उस पर पृथ्वी लिख दें और वही आप उसे घड़े में डाल दें। उसके बाद पीले कपड़े से उसको ढक दें, अर्थात उसका मुंह जो है पीले कपड़े से बांध दें। एक पीले कपड़े का ध्वज, फ्लैग, जिस पर आप चक्र का चिन्ह बनवाएं। फिर उसका करना क्या है, जब पूर्व और उत्तर दिशा में इस कोने में आम और केले के पेड़ लगाएं। उन पेड़ों के पास गड्ढा बना करके उस घड़े को दबा दें। उसके बाद इस स्थान पर गणेश और बराह रूपी भगवान विष्णु की स्थापना कराएं। घी का दीपक जलाकर और लड्डू का भोग लगाकर उनकी आरती उतारें, पूजा करें। ध्वज को जो आपने फ्लैग बनाया हुआ है उसका जो है ऊंचे से चढ़ा दें। अगर आपके पास कहीं पर कोई पेड़ है तो पेड़ पर लगा दें, अन्यथा किसी लंबा सा बांस लेकर के उसके साथ उसको चढ़ाएं। साथियों, हमारा ये कार्य जो है, ये काम जो शुभ कार्य करते हैं, जब हम खेतों के लिए करते हैं तो इसकी एक विशेष बात अगर आप करते रहे, हर साल देवता की, जिस भी देवता की हमने स्थापना की हुई है उस देवता का हर साल हवन करा करके उसका पूजन और उसका यज्ञ कराए तो आपकी जो भूमि है निश्चित रूप से आपको लाभदायक होगी। जिन भूमि वालों की, जो भूमि स्वामी की कर्क राशि है उसके बारे में बता रहा हूँ। कर्क राशि वाले भूमि जो है पूर्व, उत्तर और पश्चिम, ये तीन भाग जो है उनके लिए शुभ होगी, परंतु दक्षिण वाला भाग उनको नुकसानदेह होगा, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये दक्षिण का भाग जो है आपको नुकसानदेह होगा। अब आपने करना क्या है, इस भाग पर दक्षिण दिशा में कपास या गन्ने का पेड़ लगाएं, जिससे कि आपकी शुभता बढ़ेगी, इस भूमि की जो शुभता है वो बढ़ जाएगी। अब कर्क राशि वाले उत्तर दिशा में पानी की टंकी बनाएं और इस पानी की टंकी से चंद्रमा में और शुभता बढ़ेगी। पानी की टंकी में पानी अवश्य होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि पानी की टंकी में हमेशा ही पानी रहे, वो सूख नहीं चाहिए, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का हो। अब इसके लिए सामग्री बताते हैं। कर्क राशि वाले घड़े में चावल, पंचगव्य, ही, आंवला, नीम के पत्ते, मसूर, मिश्री और एक कछुआ, खिलौना ले लो, चाहे किसी चीज़ का एक कछुआ लेकर के घड़े में भर दें और उसके बाद लाल कपड़ा लेकर उसे मुंह से बांध दें। एक ध्वज बनाना है, माँ दुर्गा का शेर सवारी
का चित्र बनाकर एक ध्वज जो है आपका झंडा जो है जो आपका जो फ्लैग जो है उसे तैयार कर ले। अब उसका करना क्या है, हमारा जो है पूर्व और दक्षिण दिशा ये कोना है, इस कोने में बड़ या पीपल, दो बड़ के एक पीपल का या दो पीपल के एक बड़ का पेड़ लगाए, यानी कि अर्थात 3 पेड़ लगाए। 3 पेड़ लगाने के बाद उसके पास एक बड़ा सा गड्ढा कर करके घड़े को उसमें दबा दें। घड़े के ऊपर माँ दुर्गा की स्थापना करें, घी का दीपक जलाएं, गुड़ की मिट्ठी रोटी बनाकर, जैसे रोट बनाते हैं गुड़ की मिट्ठी रोटी बना करके उसका भोग लगाएं, प्रार्थना करें और ऊंचे से झंडा चढ़ाएं, तो आपकी जो है वो भी फलदायक हो जाएगी। साथियों, एक विशेष बात ये है कि जब आप घड़ा भरते हैं तो उसमें घड़ा भरते इसमें जो भी पदार्थ आपने डालना है तो कुछ इतना ज़्यादा पदार्थ डालें कि घड़ा भर करके उससे बाहर भी सवार ओवर हो जाए। जैसे कर्क राशि वालों को बता रहे हैं कि चावल, तो चावल अपना इतना ज़्यादा डाल दें कि 2 या 3 किलो बाहर ढेर लग जाए। वो इसलिए कि कहीं कहीं पर कई खेत जो है अलग अलग बटे होते हैं, एक ही स्वामी के अलग अलग खेत बटे होते हैं। अब एक स्थान पर तो हमने स्थापना कर दी, तो बाकी के खेतों की रक्षा कैसे होगी? तो जो नीचे गिरे हुए चावल या अन्य सामग्री जो हम घड़े में भर रहे थे उसी की दूसरे खेतों में आपने चारों तरफ उसे कार लगा देनी है। इससे आपके सभी खेत जो है सुरक्षित हो जाएगी। ओम दुर्गाय नमः।